यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ मेंबर्स, ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दी और न्यूज़ ऑलमोस्ट कंफर्म है, या बोल सकते कंफर्म है, क्योंकि 500% का टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। और ऐसा नहीं देखो हवा हवा की बातें हैं, ये बिल सैंक्शन हो चुका है। आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यूएस ने, ट्रम्प ने ये बिल साइन कर दिया कि 500% का टैरिफ लगेगा। जो भी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया रशिया से ऑयल मंगाते हैं उन पे ये सैंक्शन लगता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो मार्केट में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि आज काफ़ी तगड़ा रिएक्शन है मार्केट में। सेंसेक्स 700 से 800 पॉइंट फॉल किया, निफ्टी 1% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारी जो कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती है, लाइक अवंती फीड्स, एपिक्स फ्रोजन फूड, या दूसरी जो कंपनीज है जो यूएस में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, वो भी काफ़ी तगड़ी फॉल करती हुई दिखाई दी। ठीक है, इंक्लूडिंग भील आप देखोगे 10% फॉल किया। उसका रीज़न अलग है, मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि मार्केट में तगड़ी फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में समझाऊंगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मार्केट में रिएक्शन क्यों आया, समझो बात को। पहले तो बात ये चल रही थी कि इंडिया यूएस के साथ डील साइन करने वाला है, बहुत जल्दी सहमति बन सकती है, ट्रेड डील हो सकती है, लेकिन ये उल्टा विपरीत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया। अब रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से एक न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कि रिलायंस ने रशिया से ऑयल खरीदा था और उनके ऑयल टैंकर यहाँ पे जामनगर पोर्ट के अंदर यहाँ पे दिखे गए थे। ठीक है, अब रिलायंस ने तो ना बोल दिया कि भाई हम लोगों ने नहीं खरीदा, बट ये न्यूज़ मार्केट में घूमती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि भाई यूएस काफ़ी स्ट्रांग हो गया। ठीक है भाई, रशिया से ऑयल नहीं लेना है, नहीं लेना है करके, और उन्होंने बिल साइन कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी तगड़ा क्रैश आया। अब पूछे सर कौन कौन से सेक्टर में इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और क्या ये बिल कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, आई एम श्योर आपके सवाल होंगे। देखो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करना। सबसे पहली बात, देखो 500% का टैरिफ का मीनिंग ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड खत्म इंडिया यूएस के साथ। ठीक है, क्योंकि रुपए की प्राइस सोचो, उस पर 500% का टैरिफ लगाना। ठीक है, तो ये काफ़ी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट नहीं बिकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। हालांकि एक बात समझना, ये आई थिंक अभी साइन तो हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में नेगोशिएशंस हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये नेगोशिएशन नहीं होगा, मान लो कि जनवरी मंथ के अंदर, फरवरी मंथ के अंदर ये नेगोशिएशन नहीं होगा, तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका क्रेडिट पे माल होता है। ठीक है, पैसे उधार लेके माल करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लोन्स ऊपर चढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो लोन्स डिफॉल्ट होने की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मोटा मोटा ये है कि भाई भले यूएस ट्रेड डील फ्यूचर में होगी, अगर होने वाली है तो, ठीक है, या ये टैरिफ कम हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये टाइम फ्रेम में है। ठीक है, और डेफिनेटली इनका एक्सपोर्ट कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका रिएक्शन आज देखोगे मार्केट में छोटा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा कंटिन्यू रिएक्शन रहने की कोशिश करे। हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा रिएक्शन होगा मार्केट में, मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश होगा, बट ये रिएक्शन थोड़े कंटिन्यू रह सकते हैं, वीक ट्रेंड रह सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये 1 2 या 3 महीने थोड़े डिफिकल्ट है बहुत सारी कंपनीज के, उनके रिजल्ट्स वीक आने के चांसेस या फ्यूचर कमेंट्री वीक आने के चांसेस है। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज फॉल किए हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जाए यहाँ पे, अब देखो कौन कौन सी कंपनीज सेक्टर इंपैक्ट हो सकते हैं। तो पहले आईटी सेक्टर, क्योंकि वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस कंपनीज को। ठीक है, तो आईटी सेक्टर डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकते हैं। हालांकि आज ज़्यादा आईटी सेक्टर में इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया, बट इंपैक्ट हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि होंगे ही, बट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एपिक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड्स जैसे श्रिम्प कंपनीज होगी, एंड जो टेक्सटाइल ज़्यादातर वहाँ पे इंपोर्ट होता है। फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक फूड हो गया, बासमती चावल या ऑयल, कुकिंग ऑयल हो गया, तो जो वो होती है वो प्रोडक्ट डेफिनेटली इंडिया की जगह दूसरी कोई कंट्री से खरीदेंगे लोग। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये 3 सेक्टर है जो आपको ध्यान में रखने, 3 या 4 सेक्टर है, टेक्सटाइल, फूड और आईटी सेक्टर्स डेफिनेटली। ठीक है, ये सभी सेक्टर्स आपको इंपैक्ट होते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं अभी के लिए। इसके अलावा एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दी जिसमें भील 10% की लोअर सर्किट मारी। इसका रीज़न ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिड लगाना अलाउ कर दिया है। अब देखो समझो बात को, ये ब्लॉक हो चुका था 2020 पे। ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आते तो चाइनीज़ कंपनी नहीं लगा सकती। ठीक है, अब चाइनीज़ कंपनी हमेशा कम प्राइस कोट करती है। ठीक है, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो ये जो बैन हुआ था उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था वो जो गुड्स कंपनी होती है उनको बेनिफिट होता है, लाइक भील कंपनी जैसा। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर बिड अगर लगाती है ये चाइनीज़ कंपनीज, ठीक है, तो काफ़ी हद तक उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये समझो, मैं तो बोलूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली
रेलवे कंपनी को भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी, आपने देखा होगा कि आरवीएल को ऑर्डर्स मिलते थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के, या भेल को भी ऑर्डर्स मिलते थे, ठीक है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो गवर्नमेंट की, ये जो कंपनीज की जगह चाइनीज़ कंपनी को मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं सभी मिलेंगे, बट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये सभी जो न्यूज़ आ रही है, ये चाइनीज़ कंपनी का अलाउ करना, ये न्यूज़ एक आप बोल सकते हैं रियोटर्स के हवाले से, ठीक है, एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है। हालांकि यूएस की जो न्यूज़ थी 500% टैरिफ वाली, वो बिल साइन हो चुका है, ठीक है। तो वो रूमर्स अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये जो है ये अभी के लिए न्यूज़ है चाइनीज़ वाली, ठीक है, जिसकी वजह से बेल फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो बेल के मार्जिन ऑलरेडी कम है, अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स कम मिलते हैं तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आने के चांसेस भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर के रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। आप रिजल्ट्स डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूंगा। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, मार्जिन इंप्रूव है 15% से लेकर 17%। इनका एबिटा ग्रो हुआ है 848 मिलियन से लेकर 1.25 बिलियन, ठीक है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी नेगेटिव रिएक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। रीज़न मे बी ये हो सकता है कि इनके सीईओ ने रिज़ाइन किया, इनके जो कुछ बड़े ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया, और रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अभी ऐसा है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी फॉल कर रहा है, और ख़राब हो रहा है तो भी फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी है, ठीक है। जब तक ये ग्लोबल मार्केट इतना वॉलेटाइल रहेगा तब तक तो मार्केट ऐसा ही चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और मुझे कमेंट जरूर करना जिन्होंने यहाँ पे हवन ववन करवाया था ट्रम्प अगर जीता तो, ठीक है। आप सभी को पता होगा 2025 में ट्रम्प जीता, काफ़ी इंडियन लोगों ने हवन करवाया था कि भाई इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। तो कमेंट जरूर करना किन्होंने हवन करवाया था और इंडिया के लिए पॉजिटिव मांगा था, क्योंकि उसी के बाद मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। हालांकि शॉर्ट एंड सिंपल में करना चाहूँगा, समअप करना चाहूँगा कि अभी के लिए आप ये समझो ये टेम्पररी रिएक्शन है, ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है मार्केट में, बट है तो सही, शॉर्ट टर्म में है रिएक्शन, ठीक है। टेम्पररी है बट शॉर्ट टर्म में है डेफिनेटली। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेटल सेक्टर भी गिरे हैं, उसका एक रीज़न अलग है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने बिकवाली की है, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा अलग से वीडियो में। तो चैनल को फॉलो कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।